जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, इंसान को पानी की अहमियत समझ में आ रही है। मुंबई के पास एक सभा में धूप में देर तक बैठे रहने से कई लोगों की दुखद मौत हो गई। कई लोग अस्पताल में अब भी भर्ती हैं। देश के दूसरे कोनों में भी लू की खबरें हैं। ज्यादा गर्मी से बचने का सबसे बड़ा उपाय दिया जाता है हाइड्रेट रहने का, यानी पानी पीते रहने का उपाय। लेकिन कौन सा पानी पीना है, लोगों को इसके बारे में शायद कम ही जानकारी रहती है। सही सुन रहे हैं आप, कौन सा पानी पीना है, इस बात की जानकारी। दरअसल हम शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए जो नॉर्मल पानी पीते हैं वो काफी नहीं होता, क्योंकि गर्मी के कारण हमारे शरीर से पानी के साथ साथ जरूरी तत्व यानी कि सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। और जब हम इन तत्वों से रहित सिर्फ पानी पीते हैं, सादा पानी पीते हैं, तो पानी पीने के बावजूद शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी बनी रहती है। नतीजा, पानी पीने के बावजूद शरीर डिहाइड्रेटेड रहता है। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि साफ पानी का जो स्रोत हमारे घरों में सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है आरओ। लेकिन आरओ के पानी को सबसे बेहतर समझना शायद पूरी तरह से सही नहीं हो, क्योंकि पानी को ज्यादा शुद्ध करने के चक्कर में जरूरी मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी पानी से बाहर कर दिया जाता है, जो आपके शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। जी हां, इलेक्ट्रोलाइट्स। जिन पानियों में इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वही असली पानी होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जरा आपको यह भी समझाएं। इलेक्ट्रोलाइट्स मूल रूप से पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज से बना हुआ होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वाले पानी के अलावा भोजन और तरल पदार्थों से भी ये मिलता है। अब ये भी समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर के लिए जरूरी क्यों हैं। दरअसल ये शरीर में पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाने का काम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो कैरियर्स हैं जो आपके बाकी जो पोषक तत्व हैं उनको कोशिकाओं तक ले जाते हैं। और यही नहीं, कोशिकाओं से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने का काम भी यही करते हैं। डैमेज जो टिश्यू होते हैं उनको सही करने में भी इलेक्ट्रोलाइट काफी मददगार होते हैं। तो बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट माध्यम है ये शरीर के भीतर। शरीर के पीएच लेवल को संतुलित करना, नसों को, मांसपेशियों को, हृदय को, मस्तिष्क की कार्यक्षमता को रेगुलेट करना, इन सब में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर शरीर को सही मात्रा में पानी मिले तो स्किन में चमक भी आती है, आप शरीर में एनर्जी महसूस करते हैं। शरीर में पानी की मात्रा के बारे में बात करें तो एक पुरुष के वजन के हिसाब से पानी की मात्रा 65% होनी चाहिए, जबकि महिलाओं के वजन के हिसाब से पानी की मात्रा 60% होनी जरूरी है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड्स सभी इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में पाए जाते हैं, लेकिन यह पानी प्राकृतिक झरनों और पहाड़ के पानी में प्रचुर मात्रा में होता है। शुद्ध पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लेकिन यह शुद्ध पानी जो प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है, वो जो आरओ से हम लोग शुद्ध करते हैं, कहां उसके बारे में यह जाता है कि उसमें जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स संभवतः नहीं होते। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कमी, अगर ज्यादा भी हो जाए, कम हो जाए, तो उसके लिए भी बैलेंस होने का बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा भी आपको हानि दे सकते हैं। बहुत ज्यादा सोडियम हाइपोनेट्रेमिया का कारण बन सकता है और बहुत ज्यादा पोटेशियम हाइपरक्लेमिया का कारण बन सकता है। इससे किडनी से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं और इससे दिल से जुड़ी बीमारियों का भी खतरा बढ़ सकता है। WHO के मुताबिक शहरों की ज्यादातर आबादी आरओ का पानी ही पीती है, लेकिन आरओ का पानी कम जोखिम भरा नहीं है। वैज्ञानिक रूप से यह भी साबित हो चुका है कि रिवर्स ऑस्मोसिस पर आधारित तकनीक से पानी को शुद्ध करने में पानी में मौजूद कई पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। इससे जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, नवजातों के विकास में कई कमियां हो सकती हैं। तो ये बात बिल्कुल एक तरह से सही है कि आरओ पानी को शुद्ध करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। आरओ से पानी शुद्ध होता है, इसमें बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन कभी कभी आवश्यक कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी से छान लेता है, और ये थोड़ा सा इसकी एक डार्कर साइड है। और अगर ये ज्यादा कमी हो जाए इनकी, तो इसका मानव शरीर और दूसरे अंगों पर बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। आरओ पानी पीने के 1 महीने के अंदर ही इसका प्रभाव भी दिखने लगता है। कुछ स्टडीज जो हुई हैं, आरओ का पानी पीने से शरीर में घुले इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स खून में घुले मिनरल्स होते हैं और उनकी बदौलत जो हमने बताया कि किस किस तरह का ये काम करते हैं। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोलाइट्स की कहानी क्या है? क्या आरओ का पानी पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स को छांट देता है? क्या इसमें वाकई में सच्चाई है? क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज तो ऐसा कहती हैं, मोटा मोटा यही समझ में आता है, लेकिन फिर
हाँ, अगर ऐसा है तो फिर हर कोई आरओ का पानी क्यों पी रहा है? और दूसरी बड़ी बात है कि सादा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पानी में दरअसल बुनियादी अंतर क्या है, इसी बात को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, समझेंगे उनसे कि क्या क्या इसके फायदे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त वाटर के, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पानी हम नहीं पी रहे हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर फराह इंगले, डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल वसई से। डॉक्टर फराह, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, सबसे पहले तो एक सादा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पानी, इसमें क्या अंतर है? और जो कहा जाता है कि हाइड्रेट रहिए, लोग बहुत ज्यादा पानी पीते भी हैं, तो सादा पानी पीना क्या पूरा हाइड्रेशन नहीं है? सबसे पहले आपका धन्यवाद अदा करूंगी, आप मुझे यहाँ इनवाइट किए अपने प्रोग्राम में। वेलकम मैम। अब ये जरूरी है कि हमें जीवित रहने के लिए पानी आवश्यक है। अगर आप देखा जाए तो अपने वेट के हिसाब से पानी का इंटेक होना चाहिए। अगर वेट 60 केजी है और आप अगर पुरुष है तो आपको कम से कम 3 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए। और अगर आप एक लेडी है, स्त्री है, आपका वेट अराउंड 55-60 है तो आपको कम से कम 2.5 से 2.25 लीटर पानी पीना चाहिए। अब कौन सा पानी पीना है? आजकल सब लोग प्यूरिफाइड वाटर या फिर आरओ का जो पानी रहता है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली शहरों में। अब प्रॉब्लम ये रहता है कि जो पानी नेचुरल स्प्रिंग वाटर है या झरने से हम अब डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, उस पानी में न सिर्फ के वॉल्यूम रहता है बट उसमें जो इसेंशियल मिनरल्स रहते हैं या न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, वो सब रहते हैं अगर आपने सोर्स से पानी कलेक्ट किया है। अभी मार्केट में बहुत सारे बॉटल्स मिलते हैं, मिनरल वाटर्स मिलते हैं, स्प्रिंग वाटर के बॉटल्स मिलते हैं, लेकिन जो स्प्रिंग वाटर के बॉटल्स रहते हैं, बॉटल वाटर, एक्चुअली वो कंप्लीट स्प्रिंग वाटर नहीं रहता है। ऐसा कहते हैं कि उसमें 55% स्प्रिंग वाटर रहता है बट बाकी का जो रहता है वो सादा पानी रहता है। स्प्रिंग वाटर जो नेचुरल रहता है उसमें भरपूर मात्रा रहती है इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। जब हम पानी को प्यूरिफाई करते हैं आरओ से यानी रिवर्स ऑस्मोसिस से, उसमें पानी से जो टॉक्सिक मेटल्स रहते हैं और जो केमिकल्स रहते हैं वो निकल जाते हैं। पानी अच्छी तरह से प्यूरिफाई हो जाता है, पानी पीने के काबिल हो जाता है, लेकिन उसमें से जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए जरूर है, वो भी निकल जाते हैं। तो अगर आपको उतने सही मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिलते हैं तो आगे जाके अगर लगातार आप आरओ का पानी पीते हैं तो आपको इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकती है, हो जाती है बेसिकली, बिकॉज उसमें नहीं रहते उतने इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला मैम। अब मैं इसी पर सवाल पे आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की धारणा पाले हुए हैं कि आरओ का पानी तो बहुत सेफ है, फिर एक बार अचानक से थ्योरी आ जाती है, लोग उस पर यकीन नहीं कर पाते कि आरओ के पानी में जरूरी न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो ऐसे में अगर ये किसी के शरीर में कमी हो रही है तो कौन कौन से एज ग्रुप ऐसे हैं मैम जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? किसी घर में अगर लगातार आरओ का पानी पिया जा रहा है तो कौन सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? वैसा देखे तो आप सभी एज ग्रुप प्रभावित हो सकते हैं। बच्चों में अगर स्पेशली समझो वॉमिटिंग हुई है, लूज मोशंस हो रहे हैं, जिसके वजह से उनके शरीर से न सिर्फ वॉल्यूम जाता है बट इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होता है। और जब आप उन्हें हाइड्रेट करने के लिए पानी देते हैं, बिकॉज अगर डिहाइड्रेशन है तो हमें पानी रिप्लेस करना पड़ता है, और जब ऐसा पानी आप देंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है और जिन्हें वॉमिटिंग्स और लूज मोशंस के कारण ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या लॉस हो रहा है, तो उनमें अगर ये पानी देंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर सोडियम, एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स यानी सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब पानी में नॉर्मली पाए जाते हैं जो प्यूरिफाई करने की वजह से निकल जाते हैं। तो अगर सोडियम की अगर कमी होती है उसे हम हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं, जिसके वजह से अगर सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, अगर 125 के नीचे होता है डिहाइड्रेशन के वजह से और जो इलेक्ट्रोलाइट रिच पानी है वो न मिलने की वजह से, तो पेशेंट ड्राउजी हो जाता है,
इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ करता है, मसल क्रैम्प्स आते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा सोडियम कम होता है तो इवन बच्चों में स्पेशली और बड़ों में भी सीजर्स हो सकते हैं, यानी झटके आ सकते हैं, कन्वल्जन्स आ सकते हैं जी, और बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से इवन बेहोश भी हो सकते हैं। एब्सोल्युटली अगर मैम। पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम भी कम होता है अगर, तो वो भी आपके हार्ट के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हानिकारक हो सकता है। ओके मैम। हार्ट में जी, आपको एरिथमियाज हो सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। यानी ये कि यानी पोटेशियम कि की कमी जी की हाँ, जी हाँ। यानी कि कभी-कभी धड़कन बढ़ जाना और इस तरह की जो जाना, प्रॉब्लम्स आती हैं, इर्रेगुलर उसकी हो वजह से जाना। होता है। जी हाँ, जी अगर हाँ। डाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज़ जी, पोटेशियम ज़रूरी है इंटेस्टिनल मूवमेंट्स को मेंटेन करने के लिए। अगर पोटेशियम कम हो जाता है तो इंटेस्टिनल मोटिलिटी या स्टमक के जो बॉवल साउंड्स है वो हमारे कम हो जाते हैं, जिसके वजह से फिर पेट आपका फूल जाता है, जी। मोशन पास नहीं करते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। ऑलराइट मैम। उसको पैरालिटिक आइलियस कहते हैं। जी। ये भी अच्छा होता है मैम, अगर एक चीज़ पोटेशियम हमने कम देखी होता है, है। यस मैम। अच्छा, एक चीज़ हमने देखा है मैम कि साफ पानी पीने की प्रवृत्ति के लिए तो मतलब हर स्तर पर लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि भाई आप साफ पानी पीजिए। खास तौर से उन इलाकों में जहाँ बोरिंग वाटर आता है, जहाँ का कंटामिनेटेड वाटर आता है, वहाँ पे तो कहा ही जाता है कि आप आरओ वाटर पीजिए। और शहरों में भी कहा जाता है क्योंकि साफ पानी की उपलब्धता नहीं है, नेचुरल स्प्रिंग वाटर आसपास नहीं है, तो इसलिए उनको भी कहा जाता है कि आप आरओ युक्त वाटर पीजिए। तो ऐसे में आरओ घर में लगा हो और इलेक्ट्रोलाइट्स इनटेक भी हो जाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उस आरओ के पानी में कुछ अलग से करें या अलग से इलेक्ट्रोलाइट इनटेक लें? तो क्या हाइजीन होना चाहिए पानी पीने का मैम? नहीं, अभी क्या है, फिल्टर्ड वाटर या प्यूरिफाइड वाटर ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आपने प्यूरिफाई नहीं किया है, तो उसमें आपके बॉडी में केमिकल्स, टॉक्सिन्स जा सकते हैं, जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो अगर आरओ प्यूरिफाइड वाटर है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ज़रूर रहती है। उसको आप रिप्लेस कर सकते कोई और दूसरे तरीके से। जैसे कि आप नारियल पानी पी सकते हैं, जिसमें पोटेशियम की मात्रा भरपूर रहती है। दूसरे सिट्रस फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप लाइम है, लेमन है, ऑरेंजेस है, जिसमें विटामिन सी के साथ-साथ पोटेशियम भी काफ़ी मात्रा में रहता है। ओके। अब सोडियम के लिए आप चाहिए तो पानी में थोड़ा-सा नमक डाल सकते हैं, जिससे आपको सोडियम का जो ज़रूरी इंटेक है वो मिल जाएगा। आप सोडियम के साथ में क्लोराइड भी आपको मिलता है। मैग्नीशियम के लिए आप मैग्नीशियम रिच फूड्स इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आपको उस पानी से नहीं मिलता है तो आपको कोई और तरीके से रिप्लेस करना पड़ता है, जैसे फ्रूट जूसेस, नारियल पानी या कुछ फूड आइटम्स जिसमें ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल। ओके मैम, एक मैम जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ रही है, अब ऐसे में एक आम आदमी जो कि नौकरी पेशा आदमी है, उसको ऑफिस जाना है, थोड़ा बीच में वो अपनी फैमिली को लेकर घूमने भी निकलता है, शादियां भी अटेंड करता है, और इस गर्मी में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं पानी की कमी को लेकर और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को लेकर, जो आज हमें समझ में आ रहा है कि दोनों अलग अलग चीज हैं। पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी दोनों बुनियादी अंतर है। तो क्या आप सजेशन देंगी, ऐसे लोगों को सलाह देंगी कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी पूरी हो जाए और पानी का भी उनको इनटेक प्रॉपर मिले, तो क्या करना चाहिए? तो आप जब घर से निकलते हो तो तब आप पानी के बॉटल्स कैरी कर सकते हैं साथ में। हम्म। उस पानी में आप चाहिए तो इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है वो मिक्स कर सकते हैं, या थोड़ा नींबू और उसके साथ में नमक और थोड़ा सा शक्कर भी, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो वो मिक्स कर सकते हैं। तो उसके वजह से उसका टेस्ट भी सुधर जाएगा, आपको पानी का वॉल्यूम भी मिल जाएगा और आपको इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। क्योंकि इतनी ज्यादा धूप है, जब बाहर निकलते हैं आप तो साथ में पसीना भी काफी आता है, जिसके वजह से और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। हमारे बॉडी में से यूरिन के थ्रू, लूज मोशंस के थ्रू, पसीने के थ्रू हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होते हैं। और अगर वो पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है तो आपको ध्यान रख के कोई ऐसे चीज का सेवन करना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा ज्यादा हो। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पानी की बोतल, एक तो बाहर का पानी का कोई भरोसा नहीं कि कितना प्योर है कितना नहीं है, तो घर से आप अपना आरओ का या कोई भी और प्यूरिफाइड पानी लेके जा सकते। उसमें आप थोड़ा नींबू डाल लो, शक्कर डाल लो, नमक डाल लो, वो आपके लिए कंप्लीट होलसम इनटेक हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वॉल्यूम का। जी, ये आप साथ में कैरी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली मैम। मैम, एक पानी को लेकर एक सवाल था, बहुत कई लोग पूछते हैं अक्सर कि टीडीएस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सेफ मात्रा क्या है? पानी का क्वांटिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं?
यस मैम, जो TDS जो पैमाना होता है। वाटर Yes. एक्चुअली वही, अगर आप 60 kg की वेट है और आप मेल है या पुरुष है तो आप 3 से 3.5 लीटर तक का पानी डेली कंज्यूम कर सकते हैं। और लेडीज में, क्योंकि लेडीज में थोड़ी फैट की मात्रा ज्यादा रहती है और मेल्स में फैट की मात्रा थोड़ी कम रहती है, और अगर पुरुष है तो ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन करते हैं जिसके वजह से ज्यादा पसीना वगैरह होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए उनमें थोड़ा इनटेक हम ज्यादा देते हैं। और लेडीज में 2.2 से 2.7 लीटर पानी दिन भर में आप कंज्यूम करना चाहिए। कम रहा तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा भी होगा और सादा पानी रहेगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, फिर आप ज्यादा पानी पियेंगे उतना आपको यूरिन होगा और यूरिन में से अपने बॉडी के भी इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सक्रीट हो जाएंगे, तो वो अच्छा नहीं रहता है बॉडी के लिए। तो आपको, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप हार्ट फेलियर नहीं है या किडनी फेलियर नहीं है, आपको यूरिन नॉर्मल हो रहा है, तो 2.5 से 3 लीटर, 3.5 लीटर तक का पानी आप दिन भर में पी सकते हैं। एब्सोल्युटली मैम। बहरहाल एक आखिरी सवाल मेरा है मैम, जो लोग बार बार कई लोग इस बात पे भी डरते हैं कि अगर बार बार उन्होंने इलेक्ट्रॉल युक्त पानी पिया तो कई बार कोमॉर्बिड्स जो होते हैं उनको परेशानी हो जाती है, मसलन जिनको हाई BP है और डायबिटीज है, वो थोड़ा डरते हैं, तो उनके लिए सेफ है मैम? ये भी सही है कि कोई किसी भी चीज की मात्रा ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किडनी के पेशेंट है, जिन लोगों में ऑलरेडी क्रिएटिनिन के साथ साथ पोटेशियम लेवल भी ज्यादा रहता है, और पोटेशियम ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है, जैसा पोटेशियम कम होता है तो हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वैसा पोटेशियम ज्यादा होने से भी हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उन लोग में भी पोटेशियम का ज्यादा कंजम्पशन नहीं होना चाहिए और साथ में सोडियम का भी नहीं होना चाहिए। अगर सोडियम का इंटेक भी बहुत ज्यादा हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो आपको अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर है या आपको दूसरा कोई डायबिटीज है या दूसरा कोई प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है, अब जहां तक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात है तो हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम अगर है आपको, तो आपने मात्रा सही रखना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट कंजम्पशन की। तो बहुत ज्यादा आप ऐड ना करें, थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट रहता है। मैम कोई पैमाना है, अगर मसलन जैसे हेल्दी जो ड्रिंकिंग जो हैबिट जो आप लोग कहते हैं, अगर माना 4 लीटर कोई पी रहा है एक दिन में, तो उसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट, कितना लीटर इलेक्ट्रोलाइट युक्त पी सकता है आदमी? नहीं, नॉर्मल सोडियम जो रहता है वो 135 से 145 तक रहता है। तो डेली कंजम्पशन, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आपको 10 ग्राम तक का सॉल्ट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो 2 से 3 ग्राम के ऊपर नमक आपने नहीं लेना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप पानी में मिक्स कर सकते हैं। अगर आपका फिल्टर्ड वाटर है, आप बाहर जा रहे हैं, आपको स्वेटिंग वगैरह होती है ज्यादा, तो आप थोड़ा कम सॉल्ट ऐड कर सकते हैं अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो। अगर नहीं है तो आप 10 ग्राम तक का सॉल्ट दिन भर में कंज्यूम कर सकते हैं, उतनी क्वांटिटी दिन भर के लिए है। ऑल राइट मैम, ऑल राइट। तो यानी कि आप अपनी कोमॉर्बिडिटीज को चेक कर लीजिए, अपनी जो सेहत है उसकी जांच करवा लीजिए, और फिर पानी में आपको कितना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए कितना नहीं चाहिए वो आपको देखना है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ RO वाटर को आप पूरी तरह से सेहतमंद ना समझें। वो साफ पानी के लिए बहुत जरूरी चीज है, लेकिन जो पोषक तत्व वो मिस कर रहा है या निकाल दे रहा है, उनका आपको सप्लीमेंट लेना जरूरी है, और खासतौर से उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो तो बहुत ही आवश्यक है। और उनको कैसे लेना है, उसका बैलेंस कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है, वो डॉक्टर फराह इंगले ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।